वाला है कि हम किसी पर्टिकुलर पास की बात करेंगे, उस पास को देखेंगे, प्लस उसके साथ वो किस रेंज में है, किस माउंटेन रेंज में है उसको देखेंगे। देन इसके साथ वो किन सिटीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है, उन सिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो हमारा आज का हमारा स्टेट होने वाला है वो हम देखते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा है और वो दर्रा किस दो शहरों को कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो हमने लास्ट की वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि पीर पंजाल रेंज आपकी कहाँ से गुजरती है, तो वो आपकी गुजरती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी पीर पंजाल रेंज गुजर रही है। तो सबसे पहला जो दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सबसे पहला दर्रा है वो है आपका पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पर जो पहला दर्रा है वो आपका रहने वाला है पीर पंजाल का दर्रा, ठीक है। तो इस जगह ये पीर पंजाल श्रृंखला जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पर आपका ये पीर पंजाल का दर्रा है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 नंबर, ये आपका हो गया पीर पंजाल का दर्रा 1 नंबर, ठीक है। ये किन शहरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ ज़िले से। तो आपका यहाँ राजौरी पड़ता है और ये एरिया आपका पुंछ, ये वाला एरिया, ठीक है। इन ज़िलों को जोड़ता है कहाँ से, श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी, इस घाटी को जोड़ रहा है। तो ये जो दर्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह, तो ये है आपका पीर पंजाल दर्रा, और ये पीर पंजाल दर्रा जोड़ रहा है कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ से। फिर यहीं पर आपको जो दूसरा दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक है, दूसरा जो दर्रा है वो है बनिहाल, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 2। तो बनिहाल दर्रा आपका जोड़ रहा है जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनिहाल दर्रा देखने को मिलेगा, इसको मैंने 2 नंबर दिया, यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ 2 नंबर। ये 2 नंबर आपका हो गया बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ रहा है, जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी से, सॉरी जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ रहा है। तो इसको हम याद करने की अगर ट्रिक देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जम्मू के टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कश्मीर में टेम्परेचर कम होता है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी जम्मू में जब होता है तो वो आराम से बनियान या टी शर्ट पहन के घूमता है और उसी टी शर्ट से कोशिश करता है कि वो जा रहा है कश्मीर घाटी, और जब वो कश्मीर घाटी पहुंचता है तो उसके हाल बेकार हो जाते हैं, यानी बनिहाल। ऐसा कुछ ट्रिक करके हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरी पर्वत रेंजेस पे कौन कौन से हैं। तो हमने जब लास्ट वीडियो अपनी देखी थी माउंटेन्स में, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ से नंगा पर्वत से हमारा बृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है और इस तरीके से आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है, अगर हम बात कर रहे हैं कोई पहाड़ इस तरीके से जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीधी एक दीवार के रूप में जा रहा है। बहुत सारी पर्वत घाटियाँ बीच में होती हैं और कहीं पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है, कहीं छोटा होता है। आप लोगों ने बचपन में सीनरी में ऐसे बनाया भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत कटा छटा बीच में भाग भी होता है। फिलहाल जो कुछ तरीके से हिमालय की संरचना जा रही है, बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, में ध्यान रखना है, पहाड़ों के नाम पर कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल यहीं से बनते हैं, कोई पर्वत दर्रा है वो किस श्रेणी में है, लद्दाख में है, जास्कर में है, पीर पंजाल में है या ग्रेटर हिमालय में है। इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें सर्च करके लिखी हैं, ठीक है। खैर आते हैं, तो हमारी दूसरी जो श्रेणी थी वो थी बृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय ने आपने मैप में देखा ग्रेटर हिमालय, इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर जो दर्रा है वो बुर्जिल्ला दर्रा है, इस जगह आपको मिलेगा बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है। ये दर्रा किसको जोड़ता है, ये पास से आपको जोड़ता है, ये पास जोड़ रहा है कश्मीर घाटी, यानी ये आपकी कश्मीर घाटी है और ये पीओके वाले क्षेत्र को जोड़ रहा है, सॉरी हाँ पीओके। तो आपको पता ही है कि इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से पीओके ने हमारा क्षेत्र अधिग्रहित कर रखा है, ठीक है। तो ये दर्रा जो है इस जगह, ये आपका कश्मीर घाटी को पीओके से जोड़ता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि पीओके है, पाकिस्तान बुरे लोग हैं, बुरे लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पर बुर्जिल्ला यानी बुरा दर्रा ही उनको जोड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 हमने देख लिए जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले दर्रे की तरफ। फिलहाल इतना मैं मिटा देता हूँ, एक बार और रिवाइज करके देख सकते हैं कि सबसे पहला जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी पर है, किस जगह, इस जगह है, ठीक है। किसको जोड़ रहा है, ये जम्मू के राजौरी और पुंछ रीजन को जोड़ रहा है, किससे, कश्मीर घाटी से। दूसरा हमने कहाँ देखा था, इस जगह देखा था, ये यहाँ पर कौन सा है, बनिहाल, ये किसको जोड़ रहा है, जम्मू से श्रीनगर को। तीसरा हमने कौन सा देखा, बुर्जिल्ला दर्रा, ये किसको जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है कश्मीर को पीओके घाटी से, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे कि आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। ओके, तो हम अब बात करते हैं
जास्कर श्रेणी में, कि जास्कर श्रेणी में कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये हमारी ग्रेटर हिमालय जा रही है। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमारी जास्कर श्रेणी है। तो इस तरीके से जास्कर की एक पर्वतमाला तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं है कि वो स्केल से नाप कर बनाई गई और बिल्कुल इस तरीके से सीधी जा रही है, ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारी यहाँ पर छोटी बड़ी श्रेणियाँ होती हैं इस टाइप की, इस तरीके से। तो इसको ही हम कंबाइंड नाम जो देते हैं वो जास्कर दे देते हैं। यानी इस तरीके से ये पर्वतमाला जो गई है वो तो आपका ग्रेटर हिमालय है, और इसी के उत्तर में जो है, इसी के उत्तर में ये इस टाइप की आप बोल सकते हैं, ये आपकी जास्कर है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इस जास्कर श्रेणी में कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो इस जास्कर श्रेणी में हम इसको एक डॉट बना लेते हैं। ये हमारी हो गई जास्कर श्रेणी, इस टाइप की कुछ। ठीक है, इस टाइप की जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में हमें कौन सा दर्रा पहले मिलेगा? पहले मिलेगा जोजिला। इसको फिर से अगेन हम 1 नंबर दे देते हैं, और 1 नंबर देने के बाद इसको हम मार्क करेंगे किस जगह। हम मार्क, ये जोड़ किसको रहा है? श्रीनगर को कारगिल से, यानी यहाँ पर आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, इस जगह आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा जो कि कारगिल को जोड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमें अलग दर्रा मिलने वाला है वो है नामिकाला दर्रा है। ये पासेस किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है कारगिल को लेह से। तो यहाँ पर कारगिल है, ये जिला जो है इस टाइप का जो देख रहे हैं, ये आपका कारगिल जिला है, लद्दाख का कारगिल जिला। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। हमने पहले कौन सा देखा था? जो जिला। ठीक है, दूसरा जो है नामिकाला दर्रा, ये आपको जोड़ रहा है कारगिल को लेह से। तो यहाँ पर ये कहीं पर आपका आ जाएगा दूसरा दर्रा, इसको नाम नामिकाला दर्रा। ठीक है, ये भी आपका जास्कर श्रेणी में है। फिर अगेन तीसरा जो दर्रा हमें देखने को मिलता है वो है फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा ये किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर आपको आगे कहीं मिलेगा तीसरा नंबर, फोटुला दर्रा। ये जोड़ रहा है श्रीनगर को लेह से। तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप के आपको लाइन से 3 दर्रे मिलेंगे, ऐसे लाइन आपको जाती मिलेगी। ये सारे जास्कर श्रेणी में है। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी श्रेणी होती है तो लाइन के द्वारा ड्रॉ नहीं होती है, तो इस तरीके से पासेस होते हैं उसमें, इस तरीके की उसमें रेंजेस होती हैं, और इस कंबाइंड सिस्टम को नाम देते हैं कि हाँ ये कोई श्रेणी है, श्रृंखला है, रेंज है। ठीक है, तो इसी रेंज को पार करने के लिए लगातार हमें ये पासेस पार करने की ज़रूरत होती है। श्रीनगर से हम जब आगे चलेंगे तो हमें जोजिला दर्रा मिलेगा। ये जोजिला दर्रा देखा था। जोजिला के बाद हमें कारगिल शहर मिलेगा, ये कारगिल शहर हमने देखा। कारगिल शहर के आगे हमें नामिकाला दर्रा मिलेगा, इस जगह हमने नामिकाला दर्रा देखा। फिर इसके बाद फोटुला दर्रा मिलेगा, देन हमें यहाँ लेह मिलेगा। तो हमें फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देखा। हमने देखा जोजिला दर्रा, फिर इसके बाद देखा नामिकाला दर्रा, फिर फोटुला दर्रा। ठीक है, एक यहाँ पर और भी एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। एक और दर्रा जो है पेंसिला दर्रा, ये कारगिल की सुरु वैली को जास्कर वैली से जोड़ता है। तो आप यहाँ कहीं ये दर्रा होगा आपका पेंसिला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा आपका आ जाएगा पेंसिला। तो ये दर्रे हमने देखे जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में थे। ठीक है, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितने भी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, ग्रेटर हिमालय श्रेणी और जास्कर श्रेणी में थे, वो हमने सारे देख लिए। इसके बाद हमें कौन सी श्रेणियां बच जाती हैं, वो हमें देखने को बच जाती है कि लद्दाख श्रेणी में कौन से हैं और कौन से काराकोरम श्रेणी में है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो मैंने पहली माउंटेन की वीडियो ली थी उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से आपकी काराकोरम श्रेणी जाती है, इसी के साउथ में आपकी लद्दाख की श्रेणी जाती है। इस टाइप आप इसको देख सकते हैं, ये लद्दाख की श्रेणी जा रही है, ये आपकी इस टाइप की जास्कर की श्रेणी जा रही है। ठीक है, लद्दाख की श्रेणी जब आगे जाती है तो इसको हम कैलाश माउंटेन नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैलाश माउंटेन देखते हैं। तो हमने अभी तक किसके देखे? ये आपकी ग्रेटर हिमालय की इस टाइप की श्रेणी जाती है, और ये आपकी पीर पंजाल। ठीक है, तो हमने पीर पंजाल देख लिया, हमने ग्रेटर हिमालय में जितने थे दर्रे वो देख लिए, और हमने जास्कर में देख लिया। हमारे पास बचती हैं ये 2 पर्वत श्रेणियाँ। इन 2 पर्वत श्रेणियों को चाहे कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो माउंटेन पासेस मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हैं एक बार उनको हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो है खारदुंगला। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये आपका लेह सिटी है, यहाँ आपकी पेंगोंग लेक है।
ठीक है, जिसमें कुछ हिस्से में चीन ने बोल सकते हैं कि कब्जा कर लिया है। चीन ने इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमारे भाग को कब्जा कर रखा है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन है। और जैसा कि हमने इधर देखा था कि पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके से हमारी ज़मीन में कब्जा कर रखा है, तो ये आपका आ जाता है पीओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको लद्दाख श्रेणी में भी देखने को मिलेंगे और काराकोरम श्रेणी पर भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक लद्दाख श्रेणी में देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे आपके मिलेंगे। तो अगेन मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। पहले हम लद्दाख श्रेणी में देखेंगे। लद्दाख श्रेणी हमने देखी किस टाइप की जा रही है लद्दाख श्रेणी। तो इस श्रेणी में हमें देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर वो पर्वतीय दर्रे हैं। तो सबसे पहला जो दर्रा हमें देखना है वो देखना है खारदुंगला। ये है खारदुंगला, ये आपको लेह को जोड़ता है नुब्रा वैली से। तो नुब्रा वैली किधर है, काराकोरम के दक्षिण में, यहाँ पर इस जगह आपको नुब्रा वैली मिलेगी। तो ये खारदुंगला पास आपको इस जगह मिलेगा। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर 1 नंबर। ठीक है, ये खारदुंगला पास हो गया। ये आपके लेह शहर को नुब्रा वैली से जोड़ता है। ऐसे देख सकते हैं कि आपको अगर लेह शहर से नुब्रा वैली की साइड जाना है तो यहाँ पर आपको खारदुंगला पास क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया खारदुंगला पास, 1 नंबर दे दिया इसको। फिर है वारीला पास। ठीक है, तो ये भी पास आपका इसी खारदुंगला पास के थोड़ा सा साउथ में आपको मिलेगा। तो इसको यहाँ पर हमने 2 नंबर दे दिया। ठीक है, ये भी आपको लेह से नुब्रा घाटी को ही जोड़ता है, यानी इस लेह शहर को यहाँ जो नुब्रा वैली है उससे जोड़ता है। ठीक है, तीसरा जो है पास वो है लनकला पास। लनकला पास किसको जोड़ता है, लद्दाख से तिब्बत। ठीक है, तो इस जगह ये आपका लनकला पास हो गया। तो इसको हमने तीसरा नंबर दे दिया। ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसानी रहे आपके लिए समझना। ये तीसरा नंबर। ठीक है, ध्यान रखना है पास किससे जोड़ रहा है, लद्दाख से तिब्बत को जोड़ रहा है। फिर इसी के नीचे आपको मिलेगा इमिसला पास, इसको हमने चौथा नंबर दे दिया। और यहाँ पर हमें मिल गया इमिसला पास, इसको हमने चौथा नंबर दे दिया। ओके, फिर इसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है चांगला पास, 5 नंबर। तो आपको मैंने ये बताई थी ना, ये पैंगोंग लेक यहाँ पर इस दिशा में पड़ेगी। ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। और यहाँ पर आपका 5 नंबर चांगला पास। चांगला पास किसको जोड़ता है, लेह को पैंगोंग लेक से। पैंगोंग लेक कहाँ, ये लेह शहर है, ये झील है, इस झील को ये दर्रा जोड़ रहा है, चांगला पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर के 2 दर्रे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, केवी, खारदुंगला और वारीला। ठीक है, हालांकि वारी की जो स्पेलिंग होती है वो WARI होती है, तो KW से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, KW ये आपके दोनों लेह को नुब्रा से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये 3 जो है, ठीक है, इनके लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए LIC। ठीक है, तो इन 3 के लिए ट्रिक आप यूज़ करते हैं LIC, यानी लनकला जोड़ रहा है लद्दाख को तिब्बत से। इमिसला ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। एंड 5वां चांगला पैंगोंग लेक को लेह से जोड़ रहा है, यानी पैंगोंग झील आपको अगर लेह शहर से जाना है तो चांगला दर्रे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना पर आ जाते हैं। ये 2 दर्रे जो लिखे हैं ये भी आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है उमिंगला और मिगला। पहली बात तो कई वेबसाइट में लिखा था कि ये दोनों दर्रे एक ही हैं। ठीक है, और कई AI जनरेटेड इमेज में भी उमिंगला पास कहीं यहाँ दिखाया गया था, कहीं यहाँ दिखाया गया था, कहीं यहाँ। आई डोंट नो क्यों लोग AI से इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, AI के कंटेंट पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगे। बहुत सारा गलती मिलती है। और अगर AI के कंटेंट को देख कर कोई भी स्टूडेंट किसी गलत फैक्ट को तैयार कर लेता है या गलत लोकेशन को तैयार कर लेता है, और एग्ज़ाम में अगर वही गलत लोकेशन होती है और किसी का अगर 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है उसका प्री, तो आई थिंक खैर छोड़िए, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करें। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन
इस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जैसे मुझे इस स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम लगा है, हो सकता है कि आपको इस वीडियो को सुनने में भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए कि इस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं और एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, माउंटेन पासेस से कोई भी आपका सवाल आता है किसी भी एग्ज़ाम में, आपका वो सवाल कहीं नहीं जाएगा। हम इसके बाद वीडियो के बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर 4 क्वेश्चन या 4 स्टेटमेंट यूज़ हुए हैं, आप चारों के चारों आंसर जानते होंगे, आपको एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। खैर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। तो इस लद्दाख श्रेणी के हमने ये दर्रे देखे, हमने जैसे विजुअलाइज़ किया था कि आपकी ये लद्दाख श्रेणी है और इसी श्रेणी में आपको ये कुछ दर्रे मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बता रहा था, पहले इतना मैं साफ कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खारदुंगला दर्रा जो हमने देखा था वो इस जगह है, ये हमने मिटा दिया खारदुंगला। मैं इसी के साथ ये वारीला दर्रा भी मिट गया, ठीक है। लनकला तीसरे नंबर का भी दर्रा मिट गया, इसी के नीचे ये इमिसला ये भी मिट गया, और ये 5वें नंबर पर चांगला दर्रा, ठीक है। तो ये हमने लद्दाख श्रेणी में देखे। लद्दाख के ही नीचे आप देख रहे हैं कि ऐसे लद्दाख जा रहा है, ऐसे जास्कर जा रही है, इस तरीके से हिमालय जा रहा है। तो इस एरिया में आपको ये 2 दर्रे मिलेंगे, उमिंगला और मिगला। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको, जो कि कई बुक्स में अभी अपडेट नहीं है और शायद इतनी जल्दी अपडेट भी नहीं हो सकता। पहले हम देखते हैं कि उमिंगला दर्रा का है। ये आपका उमिंगला दर्रा है, ठीक है। इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये उमिंगला हो गया, ठीक है। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ, तो ये आपका मिगला दर्रा हो गया, ठीक है। तो ये 2 दर्रे हो गए आपके, उमिंगला और मिगला, ठीक है। बहुत ज़्यादा साउथ में नहीं है, ठीक है। उमिंगला के थोड़ा सा नीचे ये साउथ में दक्षिण पूर्व में आएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि उमिंगला जो दर्रा था, तो कहा जाता था कि उमिंगला पास में जो रोड बनाई गई थी वो सबसे ऊंची माउंटेन रोड है जहां पर मोटर व्हीकल चल सकते हैं, सबसे ऊंची है। लेकिन बीआरओ ने 2025 में, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में मिगला दर्रे पर, इस दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर व्हीकल चलाने के लिए रोड बनाई है। तो आपको अभी भी आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल पास कौन सा है, तो आपको ये आंसर में दिखाएगा उमिंगला, लेकिन ये आंसर में नहीं है। अगर अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें मिगला टिक करेंगे, ओके। तो ये लद्दाख श्रेणी की सारी माउंटेन पासेस कवर हो गए। अब जो हम चलते हैं वो आगे चलते हैं, वो हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की, ठीक है। काराकोरम श्रेणी, तो इस श्रेणी में कौन से दर्रे आपको देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला है, नाम पहले देख लीजिए, मिटिंगा दर्रा, अगिल पास, काराकोरम पास, ठीक है। इनको भी पहले ही नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मिटिंका दर्रा कहाँ है मिटिंका दर्रा? ये तो ये मैंने थोड़ी देर पहले जैसे हाईलाइट किया था कि इस हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा है, इस हिस्से में हमारे चाइना का, हमारे क्षेत्र में चाइना कब्जा है, ठीक है। तो इस श्रेणी, इस जगह आपको मिलेगा, 1 नंबर इसको मैं दे देता हूँ। इस जगह आपको मिलता है मिटिंगा दर्रा। ये किसको जोड़ता है? हुंजा घाटी। हुंजा वैली कहाँ है? हुंजा वैली इस दर्रे के नीचे है, जो कि अभी वर्तमान में पीओके क्षेत्र में है, ठीक है। और ये जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है चीन के सिंजियांग रीजन को, ठीक है। इसी के बाद जब हम और थोड़ा दक्षिण पूर्व साइड आते हैं, इस जगह, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगिल दर्रा है। अच्छा, ध्यान रखना है ये सारे जो दर्रे मैं बता रहा हूँ काराकोरम श्रेणी में है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस टाइप की काराकोरम श्रेणी जा रही है, और यहीं पर मैंने हाईलाइट किया है कि ये अगिल दर्रा, ये सॉरी मिटिंका दर्रा हो गया, जो कि हुंजा वैली को जोड़ रहा है सिंजियांग से, यानी चीन के रीजन से, ठीक है। इसी के आपके पूर्व में मिलेगा आपको अगिल पास मिलेगा। अगिल पास किसको जोड़ रहा है? ये आपका लद्दाख रीजन हो गया, लद्दाख को जोड़ रहा है चाइना से, ठीक है। अगर लद्दाख से चाइना आपको जाना है तो अगिल पास से होकर जाना पड़ेगा। फिर तीसरा जो दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये किसको जोड़ रहा है? ये भी लद्दाख को चीन के रीजन से जोड़ता है। तो ये आपका, अच्छा, ये दर्रा भी LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सीमा, मतलब भारत और चीन की सीमा, अक्साई चीन की सीमा बोल सकते हैं कि वहाँ पर है। ये तीसरा नंबर ये हो गया, 1 2 3। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? तो आजकल सभी लोग मैकबुक खरीदने लगे हैं, तो हालांकि मैकबुक में सी आता है, मैक में सी आता है, बट काराकोरम में के आता है। तो आप बस थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए याद कर सकते हैं, MAK, मैक। यहाँ पर हमने क्या देखा था? LIC, इसको क्या देखा था? KW, खारदुंगला, वारीला, लनकला, इमिसला, चांगला, उमिंगला और
मिगला, ये 2 दर्रे हमने साउथ में देखे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में जितने भी दर्रे थे, ठीक है। तो एक बार फिर से हमने जितने देखे, पीर पंजाल में हमने 2 दर्रे देखे, हमने ग्रेटर हिमालय में 1 दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा देखा, लद्दाख श्रेणी में हमने यहाँ जास्कर श्रेणी में हमने कई दर्रे देखे, लद्दाख में भी कई सारे दर्रे देखे, और ये काराकोरम में मेनली 3 दर्रे देखे। तो अब इस जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से आपका कोई भी सवाल आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने न केवल उस दर्रे की लोकेशन देखी, बल्कि आपने ये भी देखा कि वो दर्रा या वो माउंटेन पास किस पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। यूजुअली आपके सामने जो टीचर्स आएंगे वो बताएंगे कि हाँ इस जगह ये दर्रा है, ये ऐसे ऐसे जोड़ रहा है, बट वो एक्चुअल श्रेणी नहीं बताएंगे कि किस माउंटेन रेंज में है, या किस किस पर्टिकुलर स्थान को कनेक्ट कर रहा है, या किस जगह है एक्चुअली उसकी पोजीशन क्या है, वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो सबसे जो टफ पोर्शन था वो यही था, जम्मू कश्मीर वाला। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम बहुत सिंपल सी जगह है, वहाँ इतना हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की हम थोड़ी सी पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। हम इसकी लोकेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें जिससे कि आगे पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश आपका। इसमें हमें एक ये ज़िला देखना है, ये लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। ये ज़िला लाहौल एंड स्पीति है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये लाहौल एंड स्पीति है। अच्छा, इसके जो इस साइड का पोर्शन है उसे हम लाहौल बोलते हैं, और इस साइड का जो रीजन है उसको हम स्पीति रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कुल्लू है, यहीं पर आपका मनाली आएगा, ठीक है। और इसी साइड, इसके पूर्व साइड आपका आएगा कसौल, ठीक है। कसौल वही प्लेस जहाँ पार्वती वैली है, इजरायली लोग एंजॉय करते हैं ट्रांस म्यूज़िक एंड ऑल। खैर, तो ये हो गया कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति ये जगह। ये आपका किन्नौर ज़िला है, ठीक है। और ये चंबा। तो यहीं पर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने पास पढ़ने हैं वो इन स्थानों को टारगेट करते हुए पढ़ने हैं। एक बार अगेन हम वो बना लेते हैं। हमने क्या देखा था, ये हिमालय आती है इस तरीके से, ग्रेटर हिमालय, यहीं इस तरीके से जास्कर की रेंज आती है, ठीक है। पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि हिमालय कोई भी स्केल लेके नहीं बनाया गया है, ठीक है। वो अलग अलग श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। तो कभी जास्कर की रेंज हिमालय के से टच होते दिखेगी, कभी थोड़ी सी दूर दिखेगी, कभी बिल्कुल पास पास दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इन्फॉर्मेशन सही है, आपको बस वही दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये पीर पंजाल की श्रेणी ऐसे आती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो दर्रे मिलेंगे वो 3 ही जगह मिलेंगे, इस ग्रेटर हिमालय में जो सीधे इस तरीके से जा रहा है, या तो इस जास्कर में मिलेगा जो इस तरीके से जा रहा है, या ये पीर पंजाल में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें 3 पर्वत श्रृंखलाएँ याद रखनी है, और ये जो कुछ प्लेसेस मैंने हिमाचल प्रदेश में बताए वो याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के पासेस पर, ठीक है। तो सबसे पहला पास, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर पास पर है बारालाचा दर्रा, बारालाचा पास, ठीक है। अब बारालाचा पास है जास्कर श्रेणी में, और ये किसको जोड़ रहा है, लाहौल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये आपका लाहौल का रीजन आ जाएगा, ये ले है, अब इसको ये जोड़ रहा है, तो यहाँ आपको कहीं ये पास मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं 1 नंबर बारालाचा। किस श्रेणी में है, जास्कर में है, ध्यान रखना है। किसको जोड़ रहा है, लाहौल को लद्दाख या लेह से जोड़ रहा है, किसको, लाहौल को लेह से। इसके बाद शिपकिला, ये भी कहाँ है, जास्कर श्रेणी में, ठीक है। तो एक बार और जास्कर श्रेणी में बना देता हूँ। इस तरीके से जास्कर श्रेणी कुछ आएगी, यहाँ से आपकी ग्रेटर हिमालय इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये जास्कर श्रेणी में किन्नौर जो ज़िला है यहाँ पर, इसको मैं नंबर देता हूँ 2, और इसको भी नंबर देता हूँ 2। शिपकिला दर्रा, शिपकिला इस जगह है, जास्कर श्रेणी में है, और यहीं से आपकी सतलज रिवर फ्लो होती है, ठीक है। वो हम रिवर जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। तीसरा जो पास है वो है आपका कुंजुम दर्रा, ठीक है। तो ये है आपका इस जगह, 3rd नंबर यहाँ हम दे देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, कुंजुम दर्रा। अब ये कुंजुम किसको बोलता है, लाहौल को घाटी को स्पीति घाटी से। थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो, ये लाहौल घाटी है, ये आपकी स्पीति घाटी है, और इन दोनों घाटियों के बीच में यहाँ पर ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 नंबर ये कुंजुम पास है। तो कुंजुम पास आपका जोड़ता है लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से, ठीक है। इसके बाद पिन वैली दर्रा,
तो यहाँ पर आपका इस जगह ये पिन, तो ये आपका जैसे स्पीति घाटी है, यू कुल्लू जिला है। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का आपको मिलेगा पिन वैली, इसको मिटा देता हूँ, बहुत सारा वो हो गया है, थोड़ा सा ढंग से इसको फिर से मार्क कर लेते हैं एक बार। तो पहला हमने कहाँ देखा था, बारालाचारा दर्रा, इस जगह मिलेगा आपका 1 नंबर। ये जास्कर श्रेणी में जोड़ रहा है लाहौल को लद्दाख से। दूसरा सिपकिला, इस जगह सतलज रिवर आ रही है, ठीक है, सतलज सिपकिला, सतलज से सिपकिला याद हो जाएगा। कुंजुम पास लाहौल घाटी की स्पीति घाटी से ग्रेटर हिमालय, मैंने बताया था यहाँ से ग्रेटर हिमालय क्रॉस हो रहा है, तो ये आपका तीसरा नंबर। पिन वैली, ये किसको, कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहा है, ये आपका कुल्लू है, ये स्पीति है, तो यहाँ पर आपका चौथा नंबर। फिर है रोहतांग, पीर पंजाल, कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपकी ये जा रही है ग्रेटर हिमालय इस टाइप का, यहाँ आपका आ रहा है पीर पंजाल इस टाइप से, ये पीर पंजाल आ रहा है, तो ये आपकी कुल्लू घाटी हो गई, नीलेपन से देखो ये कुल्लू हो गया, ठीक है, यहीं ऊपर मनाली हो गया, ठीक है, इसके ऊपर लाहौल स्पीति हो गया, ये आपका। तो इस जगह अगेन इस जगह जो आपको पास मिलेगा ये वाला, इसको 5 नंबर दे देता हूँ, ये, तो ये रोहतांग पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के हमने सारे दर्रे देख लिए, सारे माउंटेन पासेस देख लिए, ठीक है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की एक बार पहले लोकेशन देख लेते हैं जिससे कि हमारे लिए चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये उत्तराखंड है हमारा, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था उत्तराखंड में कि आपका ग्रेटर हिमालय यहाँ से जा रहा है ऐसे करके कुछ ऐसे, और लेसर हिमालय, सॉरी ये मिडिल हिमालय या पीर पंजाल इस टाइप की जा रहा है, ठीक है। तो पीर पंजाल को भी रखते हैं साइड में, अभी हम ग्रेटर हिमालय पर जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो दर्रा हमें देखने को यहाँ मिलेगा वो है मुलिंग ला दर्रा या नीलांग दर्रा भी इसे बोलते हैं। यूपी पीसीएस ने एक सवाल ही पूछा था आपसे नीलांग घाटी पर, तो वो नीलांग घाटी यहीं है, ठीक है। तो मुलिंग ला दर्रा या नीलांग दर्रा, ठीक है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं बट एक ही जगह है इसलिए एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका इस जगह आएगी लोकेशन 1 नंबर, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। जब इसी के नीचे आते हैं, ठीक है, इसी के जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इस जगह आपका माना नीति मिलेंगे, सॉरी माना पास, अच्छा माना को ही हम डुंगरीला पास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के माना और बद्रीनाथ को तिब्बत से जोड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका चमोली जिला है, इतना ये आपका चमोली जिला है, ठीक है। और इसी से सरस्वती नदी प्रवाहित होती है इसी पास से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर हमने शिपकला दर्रा देखा था किन्नौर में, यहाँ से सतलज नदी जा रही थी और यहाँ से सरस्वती नदी जा रही है। तो ये 2 दर्रे हमने देख लिया, पहला मिलिंगला, सेकंड माना या डुंगरीला इसे बोलते हैं, तीसरा कौन सा है, नीति पास, ठीक है। इसी के नीचे, ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर आपको नीति पास मिलेगा, माना नीति इसीलिए बोलते हैं, माना ऊपर नीति नीचे। कैलाश सरोवर मानसरोवर की जो यात्रा होती है, यानी जैसे मैंने बताया था यहाँ कैलाश माउंटेन है, तो इस दर्रे से भी श्रद्धालु भक्त जाते हैं, ठीक है। और भी दर्रे हैं लेकिन इस दर्रे का भी कभी कभी प्रयोग होता है। इसी के नीचे जब आएंगे ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिम्पियादुरा दर्रा मिलेगा, 4th नंबर इसको हम दे सकते हैं, ये लिम्पियादुरा है और ये आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। इसी के नीचे, इसी के साउथ में, थोड़े से साउथ में 5वां नंबर दे देता हूँ इसको, लिपू लेक पास मिलेगा, ठीक है। लिपू लेक पास से भी मानसरोवर यात्रा होती है और इसी लिपू लेक पास से काली नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब यहीं पर ये जो लिपू लेक पास है और ये लिम्पियादुरा पास है, ये भारत और नेपाल के बीच में विवाद का हमेशा एक मुद्दा बना रहता है। मुद्दा क्यों होता है कि 1816 में सुगौली की संधि होती है, पर नेपाल का कहना है कि नहीं, ये यहाँ से बाउंड्री चालू होती है। एक बार साफ करके दिखा देता हूँ। अभी जो एक्चुअल बाउंड्री है, भारत का कहना है कि यही बाउंड्री है, पर नेपाल का कहना है कि ये जो लिम्पियादुरा दर्रा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर 35 किलोमीटर के लगभग ऊपर है हाइट में, तो नेपाल का कहना है कि नहीं, यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है, तो नेपाल चाहता है इतने क्षेत्र पर कब्जा करना, इस क्षेत्र में,
ठीक है। हालांकि उसको अपने थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए उसको, बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये यहाँ पर हमने देख लिए सारे दर्रे, नॉर्थ टू साउथ इसमें लिखे गए हैं। अगर क्वेश्चन आता भी है उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाने के लिए, तो आपके लिए रिवीजन के लिए एक बार इसमें जब रिवीजन करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा था मूलिंगरा दर्रा और नीलांग दर्रा, यहाँ पर माना और नीति यहाँ पर हमने देखा, माना यहाँ पर देखा, इसके बाद नीति यहाँ देखा, लिम्फियादुरा यहाँ देखा, और उसी के थोड़ा सा नीचे लिपुलेख दर्रा। ठीक है। एक ट्रेल पास भी है, ठीक है, ट्रेल पास भी है आपका, जो कि कुमायूं हिमालय पर है, और पिथौरगढ़ और बागेश्वर इस जगह ये ट्रेल पास है। मतलब 2 घाटियाँ हैं, उन 2 घाटियों के बीच को एक स्थान ये ट्रेल पास जोड़ता है। हालांकि ये ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमेशा ये सुर्खियों में या कोई भी जब उत्तराखंड घूमने जाता है तो ये ट्रेल पास उसकी एक फेमस डेस्टिनेशन होती है उसके लिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पासेस हमने उत्तराखंड में देखे। अगेन जहाँ ज़्यादा पासेस थे वो अब धीरे धीरे वो स्टेट्स ख़त्म होने वाले हैं। अब हम आते हैं सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम में कौन से दर्रे हैं, यहाँ पर आपका मिलेगा इस जगह नाकुला दर्रा, ठीक है, उत्तरी सिक्किम में है। और फिर दूसरा है ग्रेटर हिमालय, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ से तो आपकी हिमालय रेंज ही पास हो रही है, तो जितने भी सिक्किम में दर्रे मिलेंगे वो आपके हिमालय में ही होंगे। ठीक है। और इसी के पूर्व साइड, इस साइड यहाँ पर नाथुला दर्रा, तो नाकुला नाथुला, यहाँ पर आपको ये 2 दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं यही 2 हैं और ज़्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश के हम फेमस पासेस देखते हैं। तो सबसे पहला हमें बूमला पास, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो एक बार अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है ना, ये है जो तवांग जिला, तो यहीं पर आपका ये दर्रा है बूमला, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 1 नंबर दे रहा हूँ। ये है बूमला दर्रा। ठीक है, ये है बूमला। इसी के साउथ में सेला पास है। ठीक है। ये क्या है, ये वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है सेला पास। तो आप लोगों अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो अभी सेना टनल का भी निर्माण यहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ये सेला टनल। ठीक है। फिर अगला, ये दूसरा नंबर इसको दे दिया, ये तीसरा नंबर बोमडिला दर्रा। बोमडिला पास कहाँ है, पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी केमांग जिले में भारत और तिब्बत। तो इसी के साउथ में ही आपका बोमडिला भी है। ठीक है। अच्छा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि बूमला और बोमडिला एक ही पास है ना, अलग अलग है। बूमला थोड़ा सा नॉर्थ में है, उत्तरी साइड, और बोमडिला साउथ में है, दक्षिणी साइड। ठीक है। फिर इसके बाद है योंग याप दर्रा, यहाँ पर इसको मैं 4 नंबर देता हूँ, यहाँ पर भी 4 नंबर देता हूँ। ये योंग याप है। ठीक है। अपर सियांग जिले में है ये आपका, अरुणाचल प्रदेश का जो इधर एरिया है ये आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। और इसी डिस्ट्रिक्ट में आपका योंग याप पास है, और इसी पास से यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र है नदी यहीं से प्रवेश करती है, इसी पास से प्रवेश करती है इस तरह। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पास जो है अरुणाचल प्रदेश का वो है दिहांग पास, इस जगह, ये 5वां नंबर में इसे दे रहा हूँ कि ये दिहांग पास है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि म्यांमार का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिहांग पास। अच्छा, एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी है कि दिहांग पास से ये नहीं सोचिएगा कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है, नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है योंग याप पास से। ठीक है। एक दीफू पास भी है यहाँ पर, इस जगह। ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपका दीपू पास, दीपू कौन सा नंबर था, 6 नंबर था, हाँ। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर ये दीफू पास है। ये ट्राइन जंक्शन पर है। ठीक है। भारत चीन और नेपाल की सीमा पर, भारत चीन और म्यांमार की सीमा पर, सॉरी। ठीक है। फिर एक है लेखा पानी पास, इस जगह 7वां नंबर, यहाँ पर लेखा पानी पास है, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। यहीं पर आपका बूमला दर्रा है, इसके थोड़ा सा साउथ में आप जाएंगे सेला दर्रा है, इसके और साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा बोमडिला पास, बोमडिला दर्रा है। इधर जब आएंगे आप योंग याप दर्रा है, यहाँ पर दिहांग है 5वां नंबर,
छठवां दीफू दर्रा यहाँ पर है, ट्राइन जंक्शन पर है ये। सातवां लेखापानी पास, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के भी प्रमुख दर्रे हो गए। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के। यहाँ पर ज़्यादा पासेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुराने पर्वत पाए जाते हैं जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑलरेडी हमने माउंटेन का रेंजेस जब पढ़ रहे थे तो अवशिष्ट पर्वत को हमने समझा था क्या होते हैं। तो यहाँ के पर्वत घिस चुके हैं, तो ईजिली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, जितनी कि हिमालय क्षेत्र में आती है। दिक्कत तो हर जगह है लेकिन हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा है। खैर, तो यहाँ पर मेनली जो हमें पास देखने हैं उन पासों में हमें सबसे पहले देखना थाल। ठीक है, तो ये थाल पास जो है थाल घाट ये मिलेगा। तो ये थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। इसी के जब साउथ में आते हैं तो भोर घाट मिलता है। भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे में। नंबर अगेन मैं दे देता हूँ, 1 नंबर थाल घाट, सेकेंड नंबर पाल घाट, ठीक है, सॉरी भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब सुबह होती है तो लोग थाली बजाने लगते हैं, या जो भी जैसे भी आपको याद करना हो आप इसे ट्रिक से कुछ याद करने की कोशिश करिएगा। सबसे ऊपर थाल है, ठीक है, देन भोर है, फिर इसके बाद है पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं। ये क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। तो शायद ध्यान होगा जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि आपका ये यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ट्राई जंक्शन पर। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट आगे मिलता है इस तरह से, यहाँ से ऐसे पश्चिमी घाट आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से पूर्वी घाट आ रहा है, ये मिल रहे हैं, फिर ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है आपका अन्नामलाई। ठीक है, फिर इसी के नीचे जो है सॉरी नीलगिरी, यहाँ पर आपका नीलगिरी है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर आपका अन्नामलाई है। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्डमम है, इलायची पहाड़ियाँ। तो थोड़ा सा आप देखना, बस सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने एक देख लिया है थाल मुंबई से नासिक के बीच में, पाल मुंबई से पुणे के बीच में। अब हमें देखें सॉरी थाल, फिर भोर घाट। ठीक है, भोर के बाद हमें देखना है पाल घाट, पाल या पलक्कड़ दर्रा। ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो कि कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। तो कोच्चि कहाँ है? ये। कोयम्बटूर कहाँ है? ये। नीलगिरी कहाँ है? ये। अन्नामलाई कहाँ है? ये। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई की ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कोयम्बटूर है, ये कोच्चि है। अब कोयम्बटूर से कोच्चि जाना है, यहाँ से ऐसा है, तो आपको पाल घाट क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, नीलगिरी अन्नामलाई, ठीक है, यहाँ कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। अब यही जब अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीचे तक जाती हैं, यहाँ तक, फिर से एक दीवार बन गई। अब मदुरई के लोगों को, ठीक है, मदुरई के लोगों को यहाँ अगर आना होगा त्रिवंतनमपुरम इस जगह, तो इस दीवार को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो यहीं पर एक जो घाट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सेनकोट्टा पास, सेनकोटाई पास भी बोल सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के बीच में है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ये मदुरई को सॉरी, तमिलनाडु के मदुरई को किससे जोड़ता है? त्रिवंतनपुरम, केरल से। तो यहाँ पर मेनली जो साउथ इंडिया में हमने देखे हैं वो 4 घाट देखे हैं। थाल, ठीक है, थाल, थाल से जब नीचे आएंगे भोर, भोर से नीचे आएंगे पाल, पाल से नीचे आएंगे सेनकोट्टा। ठीक है, तो थाल, भोर, पाल, सेनकोट्टा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रेंज रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, हमारे सारे पास हो गए, हमारे सारे पास कवर कर लिए। हमने देखा कि कौन सा पास किस पर्वत रेंज में और किन किन सिटी को कनेक्ट कर रहा है या किन किन देशों को कनेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमने जो 1 घंटे का टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, तो अब हमें ये देखना है कि 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन UPSC, UPCS या लोअर किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या हम वो करने कैपेबल हैं? तो मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखना, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चांगला पास,
जम्मू कश्मीर। अच्छा, हमने चांगला पास कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था चांगला पास लद्दाख में, लद्दाख में पढ़ा था। और ये किसको किसको जोड़ रहा था? लेक को पैंगोंग लेक से, ठीक है, पैंगोंग सो लेक से जोड़ रहा था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, और लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया 2019 में। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट उस हिसाब से सही थी उस दौरान, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से ये गलत है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। बोमडिला, हाँ, अरुणाचल प्रदेश हमने देखा। सेला उत्तराखंड, इस पर देखिए, सेला को हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था बोमडिला, बोमडिला के नीचे था सेला पास, सेला पास के नीचे था बोमडिला। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, पालघाट, ठीक है। पालघाट कहाँ पर है? हम एक बार पहाड़ियों को हम देख लेते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डगम। अच्छा, इसको याद रखना हो तो नाक, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, नाक। जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो ठंड लगती है और हमारी नाक निकलने लगती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी, हाईएस्ट पीक यहीं पर है आपकी, अन्नामलाई पर ही अनाईमुडी है, दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक। यहाँ पर भी दोदा बेट्टा है, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं नीलगिरी। तो हमने कहाँ देखा था? हमने ऐड किया था किसको किसको? कोयम्बटूर तमिलनाडु को कोच्चि से। तो कहाँ किसके किसके बीच आएगा? नीलगिरी और अन्नामलाई। तो ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है? ध्यान करिए, कौन सा है? थाल सबसे ऊपर, सेकेंड भोर, पाल, ये नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आरओ में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, प्री में भी और मेंस में भी। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 5 सेकेंड का समय लीजिए और देखिए। ठीक है, ये हमने देखा था शिवकिला किन्नौर जिले में, सतलज निकल रही थी, ये सही है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश। तो मतलब ये तो कोई क्वेश्चन, ये ऑप्शन डालने कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश प्लेन्स में है और प्लेन में माउंटेन्स बहुत ना के बराबर है, तो पासेस कहाँ से आ जाएंगे? कोई मतलब नहीं इस सवाल का। खैर, आगे चलिए। इन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर शायद वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन वही नहीं है, स्टेटमेंट वही है, उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, सिक्किम में पढ़ा था हमने, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर अगेन नाथुला दर्रा कहाँ पर है? यह है सिक्किम में, ठीक है। फिर है निम्नलिखित दर्रों में से कौन होकर ले जाने का रास्ता है? शिवकिला, बनिहाल, जोजिला, चुम्बी घाटी। अच्छा, ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, मतलब क्यों होना चाहिए? किस सिटी से आपको जाना है लिए, है ना, क्योंकि ले जाने के तो बहुत रास्ते हैं। हालांकि अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन में चुम्बी घाटी तो नहीं होना चाहिए। बनिहाल का मैंने आपको बताया था कि बनियान और प्लस हाल 2 चीज़ों से जोड़कर, तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के बीच में बताया था आपको, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिवकिला, यहाँ से सतलज नदी निकल रही है, तो आंसर तो ये जोजिला होगा, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ढंग से बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें सुमेलित करना है। बनिहाल कहाँ हमने देखा था? जम्मू कश्मीर, तो इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पहले से आपने दूसरा ऐड किया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। अब आपके पास बचा कौन सा? शिपकी, ये क्या लिखा है? अच्छा, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो इसको आप डी को यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो डी में कहाँ एक ये दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आइए, ठीक है। फिर से इसमें शिवकिला क्या होगा? शिवकिला से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो शिवकिला से पहले हमने मिलाया दूसरा हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे ऐसे ये 2 एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सी आपका मुलिंगला, मुलिंगला आपका आ जाएगा। कहाँ हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था मुलिंगला उत्तराखंड में, सबसे ऊपर में ही हमने पढ़ा था मुलिंगला, और एक और दर्रा पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर इसके बाद बुमला, ये तो हमने देख ही लिया है कि बुमला आपका
अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला सिक्किम में है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी आंसर। अगेन चलते हैं फिर से, एक और क्वेश्चन को देखिए। माणा, माणा मीन्स माना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो माना सबसे हमने पहले देखा था, माना, नीति, लिम्फियादुरा, लिपुलेख, ये नॉर्थ से साउथ क्रम था। तो ये माना कहाँ था, उत्तराखंड में। तो 1 में 4 कहाँ है, वाह, 3 ऑप्शन में 1 में 4 है, ठीक है। नाथुला सिक्किम, यहाँ पर भी बी में भी 2 में है। जोजिला जम्मू कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, तो डी का 3, तो ये सही आंसर। ओके, एक और सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित हैं, मतलब कौन सा दर्रा, एक दर्रा बताना है, ठीक है। तो अभी ऊपर वाले ही सवाल में हमने देखा, तो लिपुलेख ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, एक बार देखिए। नाथुला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख क्या उत्तराखंड में, रोहतांग क्या हिमाचल में, पालघाट क्या केरल में है, ठीक है। फिर लास्ट सवाल, रोहतांग दर्रा कहाँ है, अगेन सिंपल सवाल, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका आज का डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होता है। और भी सवाल है क्या, नहीं, इतने ही सवाल थे। तो इसमें आप देख रहे होंगे, मतलब जितने भी सवाल पूछे गए हैं यूपीपीसीएस द्वारा, अदर भी किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे होंगे, आप एग्ज़ाम पेपर खोल के देख सकते हैं किसी का भी। तो यहाँ पर जितने भी सवाल पूछे, उन सवालों में 4 विकल्प दिए गए थे। 4 विकल्प में ऐसा कोई भी विकल्प नहीं होगा कि जिसको हमने ना डिस्कस किया हो अपने पूरी पीडीएफ में। एक आध कोई विकल्प हो सकता है तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99% या 95% जितने भी ऑप्शंस यहाँ हमें देखने को मिलेगा वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट 100% हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले सिर्फ और सिर्फ आप आधे घंटे इसको दे देंगे और यहाँ से यकीन मानिए एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। एक सवाल आपको यूपीपीसीएस के प्री में देखने को मिलेगा। आप लोअर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं SSSC वाला यूपी का, वो भी वहाँ पर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके सवाल ज़रूर आने हैं और आधा घंटा आपको लगना है सिर्फ, या तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या सिर्फ अपना आधा घंटा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नदी सिस्टम की, रिवर सिस्टम की बात कर सकते हैं, हम बात घाटियों की कर सकते हैं, या इसी तरीके से मैपिंग बेस्ड जो भी होगा टॉपिक हम उसकी बात करेंगे। और इस तरीके से करके हमारी इंडिया की मैपिंग ख़त्म हो जाएगी। जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो उसमें रिवर्स में जो भी वाटरफॉल्स होंगे उनको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम ब्लैंक मैप में करेंगे। पहले से नदियों का कोई इमेज या चित्र बनाकर मैं आपके सामने नहीं लाऊंगा, ठीक है, कि उसमें उस चित्र को देखते हुए मैं आपको पढ़ाऊँ, नहीं। मैं एक खाली मैप होगा, खाली मैप में मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप भी उसमें कीवर्ड्स जो भी हैं, जो नदियों के नाम हैं, जो जगह हैं, जो जलप्रपात हैं, उनको आप लिखिएगा। और होपफुली एक बार के ही देखने में वीडियो आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों।